नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 7 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। और हाँ, यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का जो रेगुलर क्लास होता है 1.5 घंटे का, उसको 15 मिनट के अंदर नोट्स के माध्यम से एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न खेल से है। क्या क्वेश्चन है? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज कौन है? आपको पता है, जैसे पेरिस ओलंपिक कंप्लीट हुआ तो पेरिस में ही जो पैरा ओलंपिक है, जो फिजिकल जिनको प्रॉब्लम होता है उनका भी गेम चल रहा है। तो उसमें सबसे पहले तीरंदाज में गोल्ड कौन जीता? वो है हरविंदर सिंह। तो गोल्ड इन्होंने जीता। वो विजेता कौन रहा? वो है लुकास, जो कि पोलैंड के। तो अभी तक पैरा ओलंपिक में टोटल 20 से अधिक पदक जीते जा चुके हैं और ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि इसके पहले 19 पदक मैक्सिमम था, जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में था। ठीक है, अब अगर इस बार हो सकता है 30 प्लस भी पदक जीते जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी गेम चल रहा है। इस बार गोल्ड जो है 5 गोल्ड अभी तक जीते जा चुके हैं। पहला गोल्ड किसके द्वारा? अवनी लखेरा के द्वारा, जो कि शूटिंग में जीती थी। दूसरा नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बैडमिंटन में। तीसरा सुमित अंतल के द्वारा, जो कि भाला फेंक में। चौथा धर्मवीर, जो कि क्लब एफएसआई कैटेगरी में। और पांचवा हरविंदर सिंह। ठीक है जी, और 20 प्लस पद अभी तक जीते जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ब्रांड एम्बेसडर या राजदूत से। देखो, यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि राजदूत क्या होता है और किन को बनाया गया, इनको भी देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के राजदूत किसे घोषित किया गया, और ये पहले भारतीय राजदूत है। तो किसे घोषित किया गया? शरद कमल, जो कि टेनिस खेल से संबंधित रखती है, और ये पहले भारतीय राजदूत है। इन्हीं को भी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, वहां पे उद्घाटन ध्वजवाहक इनके बनाया गया था। इनके साथ पीवी सिंधु को भी बनाया गया था। आईटीटीएफ की बात करें, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लॉजेन, जो कि स्विट्जरलैंड में होता है। अब अगर बात करें राजदूत क्या होता है, देखो, जिस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट या उसके विकास के बढ़ावा देने के लिए होते हैं, सेम उसी तरीके से कोई कमेटी है, कोई महासंघ है, उसमें जो नए युवा खिलाड़ी आते हैं उनको प्रेरित करने के लिए, साथ में टेबल टेनिस जो खेल है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको राजदूत बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बीबीसी है। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? अब यहाँ पे समझेंगे जो FWD 200B है यह क्या है। तो यह क्या है? यह एक पहला स्वदेशी मानव रहित विमान है। देखो, मानव रहित का मतलब उसमें मानव कार्य नहीं करेगा, अर्थात यह ऑटोमेटिक होगा। इसी को ड्रोन भी कहा जाता है। यह क्या है? यह एक लड़ाकू विमान है, जो कि बम वर्षक भी है। ठीक है जी। और आपको पता है असॉल्ट राइफल क्या है? असॉल्ट राइफल, जो कि उग्रम है। उग्रम क्या है? ये असॉल्ट राइफल है। गौरव, गौरव है ग्लाइड बम। नागशास्त्र फर्स्ट क्या है? यह है आत्मघाती ड्रोन। इन सबको भी हाल ही में लॉन्च किया गया था, तो याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय क्या है? तो सबसे पहले समझेंगे इंग्लिश चैनल क्या है। तो देखो, इंग्लिश चैनल एक प्रकार की नदी है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर है। तो क्यों, कहने का मतलब, अगर इस नदी को आप पार करते हो तो एक देश से दूसरे देश आप कब पार कर जाओगे। ये टोटल कितने किलोमीटर है? 42 किलोमीटर है। तो अभी पहली बार भारत के प्रथम भारतीय सबसे उम्रदराज कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको पार किया? वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। ये कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के हैं, 49 वर्ष के। इन्होंने 15 घंटे का समय लिया और इसको कंप्लीट किया। अगर बात करें वहीं पे कि पहले भारतीय कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, वो है मिहिर से। और पहली महिला कौन है? वो है आरती साहा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक सैन्य अभ्यास से है। अब देखेंगे कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, किन के बीच हुआ, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में युद्ध अभ्यास किन के बीच प्रारंभ हुआ? देखो, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। वैसे जो सैन्य अभ्यास होता है, यहाँ पे इसका नाम ही है वो युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास किन के बीच में हुआ? वो हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ये किस प्रकार का अभ्यास है और ये कहाँ पे हुआ? तो यह हुआ अपने इंडिया में ही, महाजन फील्ड रेंज में, जो कि राजस्थान में है। ये किस प्रकार का आयोजन है? तो ये भारतीय थल सेना का आयोजन है। और ये यहाँ पे क्या होता है कि जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में जो कौशल चाहिए उसके विकास के ध्यान में रख के इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आंसर है कि इंडिया और यूएसए के बीच में क्या कोई अन्य अभ्यास होता है? जी हाँ, एक होता है वज्र प्रहार, तरकस, कॉप्ट इंडिया। ये सभी इंडिया और यूएसए के बीच में होते हैं। अब यूएसए की बात कर रहे हैं, तो यूएसए जो देश है ना, ये अमेरिकी
कॉन्टिनेंट में है तो यूएसए के ऊपर कनाडा देश है। यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली जो सीमावर्ती लाइन उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर वही बात करें यूएसए के नीचे, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नीचे जो मैक्सिको देश है, इनको अलग करने के लिए एक नदी है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है रियो ग्रांडे। और अभी कुछ दिन पहले एक अभ्यास हुआ था शक्ति। ये किनके बीच में हुआ था? इंडिया और फ्रांस के बीच में, और अपने इंडिया में ही हुआ था, इंडिया की उमरोई जो कि मेघालय में है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बीबीसी। हाल ही में टाइफून यागी के लिए रेड अलर्ट किसने जारी किया? देखो, जो टाइफून यागी है, टाइफून का मतलब चक्रवात समझते हो, यागी एक जापानी शब्द है, क्योंकि ये जो टाइफून जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, ये दक्षिणी चीन सागर है। और दक्षिणी चीन सागर में आपको पता है कि एक तरफ जापान है और दूसरी तरफ चीन है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो टाइफून यागी दक्षिणी चीन की हाइनान प्रांत है, वहां पे एक सुपर टाइफून आने का अनुमान लगाया गया। तो इसके चीन के द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तो ये क्या है? सुपर टाइफून है, मतलब यहाँ पे चक्रवात बहुत अत्यंत शक्तिशाली है और यहाँ पे वर्षा बहुत तीव्र अधिक में होने वाला है। तो ये जापानी शब्द था, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अगर बात करें कि चीन के द्वारा इसको रेड अलर्ट जारी कर दिया गया जिससे बचाव किया जा सके। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है? इस चीन की राजधानी बीजिंग है। लेकिन अगर वहीं चीन की व्यावसायिक राजधानी की बात करें तो है संघाई, जो कि यांगटी नदी के किनारे स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक संधि एवं समझौता से। देखेंगे कि किनके किनके बीच संधि एवं समझौता हुआ, क्यों हुआ, क्या समस्या था, इन सबको देखेंगे। हाल ही में एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता हुआ। तो अब आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए कि दोनों है क्या और इनके बीच शांति समझौता क्या हुआ, क्या संघर्ष चल रहा था और क्यों चल रहा था। एनएलएफटी का मतलब है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, तो जो कि इनका दोनों का संबंध त्रिपुरा से है। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? त्रिपुरा जो है राज्य, उसको अलग देश के रूप में मांग कर रहा था। वहीं बात करें एटीटीएफ की, तो एटीटीएफ का फुल फॉर्म है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, जिसकी स्थापना 1990 में हुआ था। इनका उद्देश्य था कि त्रिपुरा राज्य में कोई जो बाहरी लोग आए, चाहे वो देश के बाहर चाहे अन्य राज्य के बाहर, उनको उस राज्य से बाहर निकालना इनका उद्देश्य था। ओवरऑल ये लोग त्रिपुरा के कार्य करते थे, बट इन दोनों के बीच में आपसी भी मतभेद था, जो कि 35 वर्ष से लगातार चला रहा था। इन दोनों को संघर्ष को खत्म करने के लिए त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट की होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये प्रयास किया गया और दोनों के बीच शांति समझौता कराया गया। ठीक है जी। अब त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा एक उत्तरी पूर्वी राज्य है। त्रिपुरा के बगल बांग्लादेश है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन जाती है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने महोत्सव से लिया हुआ है। अब देखेंगे कौन सा महोत्सव हुआ और इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पे हुआ? देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सौर महोत्सव है। कहाँ पे हुआ? ये हुआ भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में है। और इसका जो क्रम है ना, ये पहली बार हुआ। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो कि 5 से 6 दिसंबर चला। तो ये पहली बार है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, जो इंटरनेशनल लेवल का सोलर गठबंधन अलायंस है, इसकी स्थापना 2015 में किया गया था COP21 के दौरान, जो कि इंडिया और फ्रांस के सहयोग की। और इसका विशेष ध्यान क्या बात है कि जिसका हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने संन्यास लिया। अब लुइस सुआरेज का संबंध किससे है? देखो, लुइस सुआरेज का संबंध उरुग्वे देश से है। ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। देखो, संन्यास तो बहुत सारे लोग लेते हैं, बट ये चर्चा में क्यों थे? इनकी प्रसिद्धि क्या है? ये चर्चा में इसलिए रखते थे क्योंकि ये हमेशा विवादों से घिरे रहते थे। इन्होंने, आपको पता है जो फुटबॉल गेम होता है वहाँ पे आपको हाथ को छोड़ के और सारी चीज़ प्रयोग करना होता है। आप सिर का प्रयोग कर सकते हो, पैर का प्रयोग कर सकते हो, बट आप हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया था? एक बार हाथ से गोल को रोक दिया था, समझ के। इसके साथ साथ ये खेलते समय अपने गुस्सा पर नियंत्रित नहीं कर पाते थे। ये दूसरों खिलाड़ी पर गुस्सा निकालते थे और यहाँ तक कि एक बार इन्होंने दांत काट लिया था, समझ के। किसी को ब्लड निकलने लगा था।
तो इसके लिए इनको कुछ दिन के लिए प्रतिबंध भी कर दिया गया था। तो अभी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा विवादों में भी रहती थी, तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। और अभी हाल ही में अन्य गेम में जैसे डेविड वार्नर ने संन्यास लिया। डेविड वार्नर कौन थे? ये एक क्रिकेट से संबंधित ये बैटर थे और ये इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। वहीं मैग लैनिंग की बात करें, मैग लैनिंग जो कि महिला क्रिकेट टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी वहाँ के कप्तान रह चुके हैं, इन्होंने भी अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवस से है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? यहाँ राष्ट्रीय तो देखेंगे ही, इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और भी जितने क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? ये प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या है? क्योंकि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विशेष क्यों है? क्योंकि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कि आगे चल के राष्ट्रपति भी बने, तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। पहले राष्ट्रपति कौन थे? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं इनके और विशेष क्या है? 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें पहला नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा नाम था सी राजगोपालाचारी, तीसरा सीवी रमन। समझ के ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर का। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सितंबर में जो और अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको भी अगर देखा जाए, 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, वहीं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखो, जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात किया जाएगा 14 सितंबर, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपसे कोई पूछे तो है 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और आपको पता है जो कुमार गौरव सर का जो रेगुलर 1.5 घंटे की क्लास है उसको 15 मिनट के अंदर टॉपिक वाइज कोई भी कंटेंट नहीं छूटेगा, उसको कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।